हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल में बाढ़ बारिश और लैंडस्लाइड से 74 लोगों की जानें जा चुकी हैं। हिमाचल को 10,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच शिमला के शिव मंदिर में राहत और बचाव काम अभी भी जारी है। अब तक 14 शव बरामद हुए हैं। एनडीआरएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। शिमला में सेना एनडीआरएफ के 120 जवान लगे हुए हैं। राहत बचाव कार्य में लगातार सेना के जवान जो है वो जुटे हुए हैं, क्योंकि रविवार से ही जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, 5 दिन हो गए हैं, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इन सब के बीच अब तक 14 शव बरामद हुए हैं और इस लगातार हो रही बारिश ने किस तरह से हिमाचल की मुश्किलें जो है वो बढ़ा दी हैं। कहीं लैंडस्लाइड हुई है तो कहीं सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। बड़ी संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा है। लगभग 10,000 घर ऐसे हैं जिन्हें लगातार हो रही बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है और अब तक 14 शव बरामद हो चुके हैं। आपको याद होगा सोमवार के दिन जब शिव मंदिर में हिमाचल के कांगड़ा में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। डैम में पानी छोड़ने के बाद कांगड़ा में बाढ़ जैसे हालात हैं। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को बुलाया गया है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांगड़ा में जब डैम में पानी छोड़ा गया तो फिर बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। हिमाचल के कांगड़ा में डैम से पानी छोड़ने के बाद कांगड़ा में बाढ़ जैसे हालात। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को बुलाया गया है। ये देखिए स्थितियां, देखिए किस तरह से हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत खड़े कर रही है। बड़ी संख्या में घरों को नुकसान हुआ है और जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार मौजूद हैं। रेस्क्यू अभियान जारी है और कल आपको तस्वीरें भी हमने वो दिखाई थी जब एयरलिफ्ट करके लोगों को घरों से निकाला गया था। अब ये 6 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सोलन में बादल फटा। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं समर हिल में भी बादल फटा है। शिमला में जिस तरह से आप तस्वीर में नजर डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। लैंडस्लाइड की खबरें लगातार हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही हैं। 5वीं तस्वीर जहां पर जमुनी खाड़ हिमाचल की ये तस्वीर है। पानी तेजी के बहाव के साथ बह रहा है और अपने साथ गदेरा या फिर ये कह सकते हैं कि जो पहाड़ों से मलबा गिर रहा है सब कुछ बहा ले जाने को आमदा है। और इन 6 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में किस तरह के हालात बने हुए हैं। लगातार हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हालात का जायजा ले रहे हैं। हवाई सर्वे भी उनकी तरफ से किया गया और कोशिश यही है, प्रशासन को, सेना को, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को यही निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग आफत में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, लोगों तक जल्द से जल्द मदद जो है वो पहुंचाई जाए। तो इन 6 तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए हिमाचल में किस तरह से आफत की बारिश बरस रही है। हिमाचल में पहाड़ तोड़ तबाही की तस्वीरें ये बता रही हैं कि इस वक्त हिमाचल में किस तरह के हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। 10,000 से भी ज़्यादा ऐसे घर हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ ही कल भी हमने देखा शिमला के कृष्णानगर में, जहां पर बड़ी संख्या में ये कहा जा सकता है कि एक पेड़ जब घर पर गिरा तो पूरी तरह से आसपास का जो इलाका है वो धंस गया। खाना मिलना चाहिए, इसमें कोई हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा घर का ऐसे तरह खाना मिलना चाहिए, ठीक है। और कोई भी आपको कोई खाने की शिकायत हो डायरेक्ट मुझे फोन कर सकते हैं। जब तक रात कैंपों में है ना, कोई भी घर अच्छा खाना बनाना, पैसे की कोई बात नहीं है। नमस्कार, मैं कामेशी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस समय हम मौजूद है एडवांस स्टडी में जहां पर बादल फटा था। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो यहां का नजारा दिखाए। ये क्षेत्र है जहां पर जो बादल फटा था। इसके पश्चात वो दोनों ही सड़क मार्ग यहां पर दिख रहे हैं जहां पर कार्य चल रहा है। खासकर यहां पर जो लोगों द्वारा जो अब पेड़ है उन पेड़ों को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ गिरे थे उससे अत्यधिक नुकसान हुआ था और यहाँ पर जो मलबा आया था और वो सीधा का सीधा जो मलबा है वो
शिव मंदिर तक गया था और जिसके कारण वहाँ अत्यधिक नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो लोग हैं अब पैदल जा रहे हैं, जो सड़क मार्ग है उससे मिट्टी तो हटा दी गई है जेसीबी के माध्यम से, लेकिन वाहन यहाँ पर कोई नहीं चल रहे हैं, केवल मात्र लोग पैदल ही चल रहे हैं। खासकर जो दोनों सड़क मार्ग पर जो मलबा गिरा था उस मलबा को हटाने का कार्य जोरों शोरों से हो रहा है। आप सुन सकते हैं कटर के माध्यम से पेड़ की कटान की जा रहा है ताकि जो यहाँ पर जो हालात है कुछ हद तक सुधरे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो अभी स्थिति है 2 दिन तक वाहनों के लिए यह नहीं खोला जाएगा। खासकर यूनिवर्सिटी में भी 19 तक सभी वैसे तो आज 17 अगस्त तक सभी शिक्षा संस्थानों को बंद किया गया है, लेकिन अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय को 19 और जो लाइब्रेरी है विश्वविद्यालय की उसे 20 अगस्त तक बंद कर दिया है। लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। कामजी शर्मा की रिपोर्ट, शिमला से इंडिया न्यूज़। सोया हुआ था सर। कहाँ पे? ऊपर की मंजिल में जो पुराना मकान उसमें सोया था। मंदिर में? हाँ जी, मंदिर के बगल में मकान, पुराना मकान था उसमें था सर। तो अभी क्या हुआ था फिर? कैसे आप? सोया हुआ था, फिर उठने के बाद धमाका हुआ। धमाका होने के बाद मैं पूरा दब गया। दबने के बाद मैंने आवाज मारी, लोग आए, मेरे को निकाला। हमारे प्रदेश में पिछले कई दिनों से भारी वर्षा हो रही है, जिसके कारण बहुत सा नुकसान हमें झेलना पड़ा है। और मैं तो इसके लिए 2 कारण मानता हूँ। एक तो हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं, हैफाजत डेवलपमेंट में कहूँगा, चाहे हमारी रोड कंस्ट्रक्शन है, चाहे हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, और दूसरा क्लाइमेट चेंज में इसका कारण मानता हूँ। आप देख रहे होंगे कि पिछले मार्च महीने से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हम नॉर्मल से ज़्यादा रेन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारा रेनफॉल सभी महीनों में ज़्यादा हुआ है और लगातार मार्च महीने से बारिश हो रही है, तो हमारा जो पूरा सॉइल सिस्टम है वो सैचुरेट हो चुका है। तो और हमारी सॉइल्स जो हैं पहले स्लोपी लैंड पे हैं और हमारा सिस्टम ऑलरेडी फ्रेजाइल है। हमारा जो हिमाचल का सिस्टम है, खासकर स्लोपी एरियाज़ में, चाहे आप सोलन लें, शिमला लें, जो भी हमारी स्लोपी लैंड्स हैं हिली एरियाज़ में, तो उसकी वजह से हमारा जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से और दूसरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से हमारा जो नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न है एरिया का वो डिस्टर्ब हो जाता है। और क्योंकि ज़्यादा बारिश हुई है, पूरी सॉइल सैचुरेटेड है और ड्रेनेज पैटर्न भी हमारा डिस्टर्ब हुआ है, तो पानी जो है जब इकट्ठा होता है सिस्टम में, सॉइल सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करता है। और स्लोपी लैंड होने की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब डिस्टर्ब होता है तो ये सारे दोनों फैक्टर कंबाइन करके लैंडस्लाइड्स कॉज करते हैं। और थोड़ा चैलेंजेस भी है और अभी करीब 2-2:30 बजे के बाद कुछ बॉडी पार्ट्स भी मिले हैं वहाँ पे, जो कि वो कंफर्म नहीं हो पाया किसका है, तो वो उसको सिविल अथॉरिटी को हैंड ओवर कर दिया गया। तो अभी जहाँ मिले हैं वहाँ पे खुदाई चल रही है? जहाँ मिले हैं वहाँ यही है कि क्योंकि यहाँ नाला पहले था नहीं, अभी नाला बहुत बड़ा हो गया है और मलबा है, तो हम लोगों का यही है कि पानी भी आ रहा है, तो उसको कम से कम 2 फीट या 1.5 फीट तक खोद के सर्च करने का है, डिगिंग करके सर्च करने का ये चला हुआ है। तो अभी सर्च कर रहे हैं आप? सर्च कंटिन्यू चल रहे हैं। आपको मिल सकते हैं? उम्मीद तो हम बनाए ही रखे हैं कि बॉडी कम से कम मिल जाए, और बाकी बचे होने की संभावना तो हम नहीं कह सकते कुछ। और वहीं ऋषिकेश में बरसा कुदरत का कहर, गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूब गए हैं। तेज बहाव के चलते मंदिर में पानी घुसा है। भारी बारिश से भगवान शिव की मूर्ति भी डूबी है। गंगा किनारे वाले इलाकों में पानी पहुंचा है और जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो पहाड़ जल प्रलय से जूझ रहे हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है, पहाड़ दरक रहे हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड से तबाही देखने को मिल रही है। आसमानी आफत से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भारत के इन दोनों ही पहाड़ी राज्यों में मानसून तबाही लेकर आया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 24 जून से अब तक 214 लोगों की जो जानकारी मिल रही है, 214 लोगों की जान चली गई है। 14 जून से अब तक 10,000 घर ऐसे हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड की दिखा रहे हैं, जहां पर शिव मूर्ति के पास किस तरह से पानी जो है, नदियां हैं, उफान पर है। गंगा नदी का जलस्तर किस तरह से बढ़ा है
और लगभग आधी से ज्यादा ये मूर्ति जो है वो पूरी तरह से डूब गई है। अब खबर देहरादून में, जहां पर जल तांडव से तबाही मची हुई है। तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर पहुंची हैं। मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई हैं। नदी किनारे वाले इलाकों में पानी पहुंच गया है। घरों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी हो रही है। तो उत्तराखंड में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ने से गंगा के जो निचले इलाके हैं जहां पर घर बने हुए हैं, वहां घरों में भी लोगों के पानी पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षित स्थानों की तरफ लोगों को जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नदी किनारे वाले जो घर हैं, घरों में पानी घुसने से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और कब हालात सामान्य होंगे अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने की वजह से कई सड़कें जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। नदी नाले उफान पर है, सड़कें जो है वो दरिया बन गई हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का प्रकोप जारी है। माल देवता में जल तांडव की भेंट चढ़ा कॉलेज। देहरादून डिफेंस कॉलेज की इमारत जो है वो ढह गई है। ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है डिफेंस कॉलेज। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। डिफेंस कॉलेज की इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं माल देवता में जल तांडव की भेंट कॉलेज चढ़ा। देहरादून डिफेंस कॉलेज की इमारत ढह गई है ताश के पत्तों की तरह। देखिए कैसे भरभरा कर ये इमारत जो है वो गिर गई है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से, मिट्टी में नमी होने की वजह से हम ये देख रहे हैं लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, लैंडस्लाइड की खबरों के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुंचा है। कई घर है जो पूरी तरह से ताश के पत्ते की तरह ढह गए। और आप यहाँ देख सकते हैं ये कॉलेज है डिफेंस कॉलेज उत्तराखंड, जो पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह चंद सेकेंडों में ढह गया। ये देखिए 1 सेकेंड लगता है और किस तरह से हर तरफ धुएं का गुबार उठता है और सिर्फ मलबा ही मलबा अब नजर आ रहा है। तो ये 4 तस्वीरें देखिए, तबाही की ये तस्वीरें हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में भारी तबाही हुई है बादल फटने से। आप देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के ऋषिकेश में नदी नाले उफान पर हैं, नदियां उफान पर हैं। बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीर देखिए, बादल फटने से अलकनंदा में सैलाब आया है। और चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो इन 4 तस्वीरों के जरिए देखिए हिमाचल में किस तरह से, उत्तराखंड में किस तरह से बाढ़ बारिश तबाही मचा रही है। और वहीं बात उत्तराखंड के श्रीनगर में भारी तबाही देखने को मिली है। बादल फटने से अलकनंदा में सैलाब आया है। अलकनंदा में उफान के चलते कई घर डूबे हैं। नदी किनारे बसे लोगों को डर सताने लगा है। बादल फटने से अलकनंदा में सैलाब आया है। अलकनंदा में उफान के चलते कई घर डूबे हैं। नदी किनारे बसे लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। उत्तराखंड के श्रीनगर में किस तरह के हालात बने हुए हैं, नदियां उफान पर होने की वजह से जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं उन्हें इस बात का डर है कि अब उनके घर में दरारें ना आ जाएं। बाढ़ जैसी स्थितियां वहां पर क्योंकि बन रही हैं बादल फटने की वजह से। कैसे नदी नाले उफान पर हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नदी किनारे बसे लोगों को डर सताने लगा है और क्योंकि बारिश ज़्यादा होने की वजह से लैंडस्लाइड की खबरें, सड़कें जो है वो दरिया बन गई हैं। ऊपर से जब पानी नीचे आता है तो प्रेशर के साथ अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमदा है ये पानी। और इसके ज़रिए आप देखिए कि लोगों में डर, दहशत है कि कहीं इस पानी की चपेट में, इस गधेरे के चपेट में उनका घर ना आ जाए। उत्तराखंड के कोटद्वार में जल तांडव देखने को मिला है। तेज बारिश के चलते पुल टूटा है। पुल के बीच का हिस्सा नदी में बहा है। पुल टूटने से आवाजाही जो है वो पूरी तरह से ठप हो गई है। स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तेज बारिश के चलते पुल टूटा, पुल के बीच का हिस्सा नदी में बह गया है। तो पुल टूटने की वजह से आवाजाही में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं।
और उत्तराखंड के इस वक्त तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ऐसी ही स्थितियां देखने को मिल रही हैं। नदी नाले उफान पर होने की वजह से कहीं पुल टूटा है, कहीं घरों को नुकसान हुआ है, कई सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो गई हैं, सड़कों पर सैलाब बह रहा है। और वहीं उत्तराखंड के शिवपुरी में आफत वाली बारिश बरस रही है। पहाड़ों पर लगातार बारिश से नदियों में सैलाब है। नदियों में सैलाब के चलते सड़कें दरिया बन गई हैं। भारी बारिश के चलते कई घर गंगा में समाये। नदी किनारे बसे लोगों को डर सताने लगा है। ये बड़ी खबर, नदियों में सैलाब के चलते सड़कें दरिया बन गई हैं। भारी बारिश के चलते कई घर गंगा में समाये हैं। नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। उनके लिए हालात ज़्यादा ख़राब हैं और इस आवाज़ के ज़रिए, इस पानी के प्रेशर के ज़रिए कैसे सैलाब बहकर ऊपर से आ रहा है, आप इसके ज़रिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमदा है। उत्तराखंड की ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि इस वक्त किस तरह के हालात उत्तराखंड में बने हुए हैं। देवभूमि में आसमानी आफत का खूनी खेल, सड़क गीली होने से गौरीकुंड में बड़ा हादसा हुआ है। लगातार बारिश के चलते एक कार खाई में गिरी है। पहाड़ से कार नीचे गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर चारों शव को बाहर निकाला है। तो गौरीकुंड में ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर मिट्टी गीली होने की वजह से कार जो है वो नीचे खाई में गिर गई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर चारों शवों को बाहर निकाला है। तो पहाड़ से कार नीचे गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया है। चारों शवों को बाहर निकाल लिया गया है।